बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से मिक्स वेज कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। झटपट से इस मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। बस थोड़े से चिकन और ढेर सारी वेजिटेबल से इस मज़ेदार से कबाब को रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी चिकन मिक्स वेज कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी वेजिटेबल्स और थोड़ा सा चिकन। 200 ग्राम्स के बराबर चिकन लेकर थोड़ा सा नमक डालकर मैंने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से पीस यानी कि मटर, 1 कप के बराबर फाइन चॉप की हुई बंद गोभी, 1 मीडियम साइज़ का ग्रेट किया हुआ आलू और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप के बराबर ग्रेट की हुई गाजर। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। जब मैंने चिकन को बॉईल किया तो उसमें से हाफ़ कप यखनी मैंने बचाकर साइड पे कर ली। यखनी को अच्छे से गर्म करेंगे। यखनी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ग्रेट किए हुए आलू, ग्रेट की हुई गाजर और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करूँगी फाइन चॉप की हुई बंद गोभी। इस तरह से इन सारी सब्जियों के साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मटर। थोड़े से मटर मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर डाल सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे यखनी के अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे और हल्की सी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट बाद कवर को हटा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी यखनी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स को अपने बोल के अंदर निकाल लेंगे इस तरह से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे लूँगी एक कढ़ाई, शामिल करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक इसके अंदर शामिल कर दूँगी। एक स्पैचुला की हेल्प से अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 बड़ी कटिंग की हुई हरी मिर्चें। इस तरह से मिर्चों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर छना हुआ मैदा इसके अंदर शामिल करने के बाद मैदे को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे को आपने अच्छे से भूनना है, अच्छे से मैदे की भुनाई करनी है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे से मैदे की भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ½ टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। सारे मसालों को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से कबाब बनकर रेडी होते हैं। एक बार मेरी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर वो वाली सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी जो हमने यखनी के अंदर सॉफ्ट की थी। सारी वेजिटेबल्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था तो उसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया था और यखनी के अंदर भी नमक मौजूद था, तो आपने ध्यान से नमक ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपने ड्राई स्टफिंग को रेडी करना है, वरना आपके कबाब परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब इस स्टफिंग को मैंने अपनी प्लेट के अंदर निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब हम अपने मज़ेदार से कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसके इस तरह से कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने कबाब रेडी करने हैं। बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है। झटपट से ये मज़ेदार से कबाब्स बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इस तरह से इन कबाब्स को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इन कबाब्स को बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक कबाब हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स को भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार से परफेक्ट तरीका के हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। हम इन कबाब्स को इसी तरह फ्राई नहीं करेंगे,
इसको हम कोट करके फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए। अंडों को तोड़कर अपने एक छोटे से बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब एक फोक यानी कि कांटे की मदद से अच्छे से इसे बीट करेंगे। अंडों को आपने अच्छे से बीट करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहें, लम्स फ्री बैटर बनकर रेडी हो। अब हम इन मज़ेदार से कबाब्स को कोट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। कबाब्स को फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डालकर रख दिया ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब एक एक कबाब को उठाते जाएंगे और अपने अंडे वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से कबाब को कोट करेंगे। इस तरह से आपने तमाम साइड पर से अच्छे से इसे कोट करना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ ब्रेड क्रम्स। कबाब्स को मज़ीद क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से इन कबाब्स को कोट करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इनकी कोटिंग करनी है। इससे कबाब बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बनकर रेडी होंगे। आपने हर तरफ से अच्छे से इसको कोट करना है। कोट करने के बाद इसको मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। इस तरह से अपनी दूसरी प्लेट के अंदर इसको रखते जाएंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स को भी कोट करेंगे। सबसे पहले एक कबाब उठाएंगे और उसको अंडे वाले मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। जब अंडे वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से कबाब कोट हो जाए तब हम इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। अच्छे से तमाम साइड्स पर से आपने इसको कोट करना है। इन कबाब्स को कोट करना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से ये कोट हो जाते हैं। इन कबाब्स को बनाना इतना आसान है कि हर कोई आसानी से इसको बनाकर रेडी कर सकता है। आप देख सकते हैं दूसरे कबाब को भी अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स को भी कोट कर लेंगे। कोट करके अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कबाब्स को अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज पर आकर आप इन कबाब्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स तो आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। उन बैग्स के अंदर इन कबाब्स को डाल लें और इनको फ्रीज़ कर दें। ये 2 से 3 माह तक ख़राब नहीं होंगे। अब बारी आती है इन मज़ेदार से कबाब को फ्राई करने की। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से एक एक कबाब उठाते हुए अपने पैन के अंदर रखते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मज़ेदार से कबाब्स को फ्राई करेंगे। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर सेम एज इट इज़ दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। कबाब्स को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको 2 स्पैचुला की हेल्प से आराम से उठाते हुए इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स की भी साइड्स को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने कबाब्स को फ्राई नहीं करना। लो टू मीडियम फ्लेम पर खूबसूरत सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से कबाब्स फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड से भी पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। कबाब्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक एक कबाब को उठाते जाएंगे और अपनी प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब्स को भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से और डिलीशियस से कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इन मज़ेदार से कबाब्स को केचप के साथ सर्व करूंगी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से कबाब्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कबाब को तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल से और हेल्दी से हमारे कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, आप उन बच्चों को ये कबाब्स बना कर दें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैं आपको इन कबाब को टेस्ट करके बताती हूँ कि कितने मज़ेदार से और डिलीशियस से कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस से कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।